इमरान खान को इस तरह के मजहबी मामलात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और जब टीएलपी उनसे फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा कर रही थी तो आपने उनके लोग मारे, आपने जीटी रोड पर खंदकें खोदी। अगर टीएलपी का इस मामले पर जुलूस निकालना, एहतजाज करना, मार्च करना नाजायज़ था, फिर आज इमरान खान मजहबी जज्बात को बढ़ाकर अपनी सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मुल्क में इलेक्शन कब होंगे? मार्च में होंगे, नवंबर में होंगे या फिर उससे आगे होंगे? आप 5 इलेक्शन इकट्ठे किस वजह पर मुलतवी करेंगे? काजी फायद ईसा भी इसके साथ नहीं खड़े होंगे। तरमीम इमरान खान के लिए की गई हैं क्योंकि वो नैब पे काबू नहीं आ रहे थे। इमरान खान गिरफ्तार होंगे और वो नैब की कस्टडी में होंगे और अब के बेल भी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया इशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। सियासत में एक बार फिर हलचल जो है वो मच गई है, मगर उसके साथ साथ इमरान खान ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी है कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जो स्वीडन में बेहुरमती की गई है। जुम्मे को जो कॉल दी गई है उसी हवाले से पूछेंगे वो कितनी कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि सियासत में एक नई हलचल मचने के साथ साथ इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दी है जुम्मे को, ये कितनी कामयाब और मौसर साबित होगी? देखिए, वो इशू ऐसा है कि स्वीडन में कुरान पाक जलाने पर हर मुसलमान का दिल दुखी है और हर मुसलमान के अंदर गम और गुस्सा है। लोग इमरान खान से मोहब्बत में ना सही लेकिन इस पर अपने गुस्से का इजहार कर तो करते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि उस दिन जो लोग कुरान पाक की बेहुरमती या उसको जलाए जाने पर एहतजाज करें जुम्मे के खुद नमाज के बाद, तो आप कहेंगे कि वो इमरान खान की मोहब्बत में निकले हैं। वो तो एक ऐसा मजहबी मामला है जिस पर हर मुसलमान जो है वो उसके जज्बात यकसा हैं और गुस्सा भी यकसा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हक में है कोई खिलाफ है, सब यकसा इस पर गुस्से में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इस तरह के मजहबी मामलात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और जब टीएलपी उनसे फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा कर रही थी तो यही इमरान खान कह रहे थे कि हम फ्रांस का सफ़ीर कैसे निकाल दें। आप मेरी बात समझे ना, इनका ही मौकफ था ना कि हम फ्रांस का सफ़ीर कैसे निकाल दें। यूरोप से जी हमारे ताल्लुकात हैं, तब भी शान रसूल का मामला था, आज कुरान को आग लगाने का मामला है। उस वक्त इमरान खान साहब ने जब टीएलपी वाले फ्रांस के सफ़ीर, जिसका मुआहदा इमरान खान ने किया हुआ था, उसको निकलवाने के लिए निकले तो आपने उनके लोग मारे, आपने जीटी रोड पर खंदकें खोदी, आपने पुलिस एक्शन किया, आपने हर चीज की उनको रोकने के लिए। वो भी तो एक मजहबी मामले पे बाहर निकल रहे थे ना। तो अगर इमरान खान अपने दौरे वजारत उस्मा पर इस मामले पर सियासत करने के खिलाफ थे तो फिर आज खुद क्यों इस मामले पर सियासत कर रहे हैं? आप मेरी बात समझें। अगर टीएलपी का इस मामले पर जुलूस निकालना, एहतजाज करना, मार्च करना नाजायज था और हम ये कहते हैं कि वो मजहबी इस तरह के मजहबी जज्बात को भड़काकर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के मजहबी जज्बात को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर आज इमरान खान मजहबी जज्बात को भड़काकर अपनी सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कि कुरान पाक को जलाने के मामले पर अपनी डूबती हुई सियासत को जिंदा करने के लिए वो एहतजाज की कॉल देना चाहते हैं। वो कॉल दें ना एहतजाज की, कि मैं हमारे लोगों की गिरफ्तारी पर मैं एहतजाज की कॉल देता हूँ, मैं जो है अपनी जो अदालत अपने मीडिया पर पाबंदी पर एहतजाज की कॉल देता हूँ, मैं 9 मई के वाकयात की हिमायत में एहतजाज की कॉल देता हूँ। जुर्रत पैदा करें, अपने किसी पॉलिटिकल इशू पर एहतजाज की कॉल देकर अपनी सियासत को देख लें कि लोग कितने बाहर आते हैं। वो कहीं इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए कल सब बाहर निकलें, हम देख लेंगे कि भाई पिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पिशावर में, कोयटा में, कराची में, सक्खर में कितने कितने लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन आप एक मजहबी मामले पर अब अगर पुलिस एहतजाज को रोकेगी तो आप कहेंगे देखें लोग कुरान मजीद की बेहुरमती पर उसको आग लगाने पर एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने रोका।
ये पुलिस तो स्वीडन की पुलिस बन गई है, ये तो कफार की पुलिस बन गई है, ये तो काफरों वाला हाल करने लग गई है, इसको रोकना नहीं चाहिए था, लोगों के जज्बात हैं। नहीं रोकेगी तो आप कहेंगे देखा मेरा कितना शानदार एहतजाज हो गया, मेरी पार्टी अभी भी जिंदा है। मतलब आप देखें ना, सिद्ध भी मेरी पुट भी मेरी वाली बात है कि आप एक इंतहाई हसास मामले पर एहतजाज की कॉल देकर अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अच्छा, कि दूसरा ये बताएं मुजम्मिल साहब। नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिस चीज के इमरान खान खुद बतौर वजीर आजम खिलाफ थे, आज उनके लिए वो जायज कैसे हो गई? वैसे तो सब कुछ ही जायज हो गया जो वो वजीर आजम के तौर पर करते रहे हैं, आज उस सब से यू टर्न ले लिया है। लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान ने इसकी बड़ी कीमत अदा की है। आप एहसन इकबाल को गोली लगी, सब कुछ हुआ, खुद इमरान खान भी कहते हैं कि उन्हें एक मजहबी जुनूनी ने गोली मारी है उनकी इसी तरह के बातों की वजह से। तो अब वो दोबारा इसको भड़काएंगे तो फिर आग से खेलेंगे तो आग का शिकार हो जाएंगे। देखें, वजीर आजम ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया है स्वीडन में कुरान शरीफ को आग लगाने पर, और उन्होंने भी 7 जुलाई को इस पर एक एहतजाज रिकॉर्ड, कौमी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान किया है, और उसके लिए पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से करारदाद हो जाएगी ये वो। लेकिन इमरान खान साहब तो इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक अजीब ही एहतजाज की कॉल दे दी है जो कि मैं समझता हूँ कि जिसकी कोई मंतक समझ नहीं आती है। माजी में वो इस तरह के एहतजाज के खिलाफ रहे हैं जब खुद वजीर आजम थे, लेकिन अब उन्होंने इस पर एहतजाज की कॉल दे दी है। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है जहां से इसका एहतजाज होना चाहिए, सड़कों पर एहतजाज नहीं होना चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरा ये बताएं कि इक्तदार की ईमानों में बैठने वाले जो लोग हैं उनके दिमाग में भी और एक आम आदमी के दिमाग में भी एक ही सवाल है इस वक्त कि मुल्क में इलेक्शन कब होंगे? मार्च में होंगे, नवंबर में होंगे, या फिर उससे आगे होंगे? देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मार्च में होंगे और निगरान हुकूमतों का दौर लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मार्च में नहीं होंगे, ये नवंबर में ही हो जाएंगे, क्योंकि आइन इसकी इजाजत नहीं देता, और हुकूमत के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि वो काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनते ही उनसे कोई ऐसा काम लेने की कोशिश करें जो आइन के मुताबिक ना हो। फिर सियासी पार्टियों में भी डिवीजन होगी, कुछ पार्टियां नवंबर में इलेक्शन चाहती हैं, कुछ पार्टियां नवंबर में इलेक्शन नहीं चाहती हैं। तो एक इत्तफाक राय इलेक्शन को आगे जाने पर मुझे नजर नहीं आता है। और जब इत्तफाक राय नहीं होगा और कुछ सियासी जमातें कहेंगी बर वक्त इलेक्शन होना चाहिए, एक आइन कहता है नवंबर में होना चाहिए, तो फिर जो लेट करना भी चाहें मेरे ख्याल में वो लेट नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे कि जी पंजाब और केपी के इलेक्शन तो लेट हुए हैं, तो फिर आगे क्यों नहीं हो सकते? देखें, पंजाब और केपी के इलेक्शन लेट करने के लिए पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया है, और वो पार्लियामेंट अगर वो किरदार अदा ना करती तो लेट नहीं हो सकते थे। लेकिन मरकजी इलेक्शन लेट करने के लिए कौन किरदार अदा करेगा? फिर सिंध और बलूचिस्तान की निगरान हुकूमतें लंबी कैसे होंगी अगर मरकज की होनी है? तो लिहाजा मुझे लगता है कि नवंबर में ही इलेक्शन हो जाएंगे। ये मार्च वाली ऐसे ही कहानियां हैं। नवंबर में बर वक्त ये असेंबली पहले टूट जाएगी, अपने दिन से कोई 8-10 दिन पहले टूट जाएगी मुद्दत से, ताकि 90 दिन में इलेक्शन हो सकें, और कोई सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है। क्योंकि अगर आप इलेक्शन मुलतवी होने हैं तो फिर चारों सूबाई असेंबलियों और मरकज के होने हैं, जो एक मुश्किल काम होगा। मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है कि सिंध का भी मुलतवी कर दें, बलूचिस्तान का भी मुलतवी कर दें, पंजाब का भी कर दें, केपी का भी कर दें, मरकज का भी कर दें। 5 इलेक्शन मुलतवी होने हैं। आप 5 इलेक्शन इकट्ठे किस वजह पर मुलतवी करेंगे? मरकज का मुलतवी कर लेंगे किसी बुनियाद पर, वो कहेंगे सिंध में करा लें, कहेंगे बलूचिस्तान में करा लें, फिर आप कहेंगे कि जी हमने तो सारे इकट्ठे कराने थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन को नवंबर से आगे लेकर जाना। और जो सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा भी इसके साथ नहीं खड़े होंगे, और हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को भी ये नहीं करना चाहिए कि वो काजी फायज ईसा से कोई ऐसा काम लेने की कोशिश करे जो वो नहीं कर सकते। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो उस लड़ाई से बचने के लिए भी मेरा ख्याल है कि आसान हल यही है कि नवंबर में इलेक्शन कराए जाएं। और अब जो बातचीत चल रही है वो नवंबर में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से चल रही है। सारी तैयारी नवंबर में इलेक्शन के लिए है।
नवंबर में इलेक्शन होंगे। अच्छा, दूसरा ये तीसरे वजह सवाल मेरा आपसे ये है कि आज इमरान खान साहब को भी खदशा था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और तोशाखाना केस में आज महफूज फैसला भी सुनाया गया, लेकिन तहरीरी फैसले में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो दोबारा ट्रायल के लिए केस को भिजवा दिया है। तो ये बताएं कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी कब होगी? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो तोशाखाना या किसी और केस में नहीं होगी, वो होगी तो नैब के तहत होगी, जिसका नया ऑर्डिनेंस आ गया है। और उस जो उसमें जो नया ऑर्डिनेंस आ गया है उसमें अब रिमांड की 14 मुद्दत दिन बढ़ा से जो है रिमांड 30 दिन किया गया है। यस, तो उसमें उसके लिए होगी और आप बेफिक्र रहें, उसमें जल्द हो जाएगी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुज़म्मिल साहब, उसमें और भी बहुत से पॉइंट्स जो है वो तरमीम की गई है। उसमें जो है वो अगर मुल्जिम तफ्तीश में ताउन नहीं करता तो गिरफ्तारी हो सकती है, चेयरमैन नैब जो है ऑर्डर जारी कर सकते हैं। सेकंड जो है अगर इमरान खान साहब इस हवाले से कहीं और ताउन नहीं करते और अगर तफ्तीश अभी तहकीकात हो रही है केस में, तो फिर भी तहकीकात के दौरान भी जो है वो गिरफ्तारी की जा सकती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब को नैब से गिरफ्तार करने का फैसला है, किसी और केस में नहीं। ये तरमीम इमरान खान के लिए की गई हैं क्योंकि वो नैब के काबू नहीं आ रहे थे, फिर अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा था। दोबारा उन्हें अलकादर ट्रस्ट में ही पकड़ा जाएगा और ये जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। और जो नैब में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी किया गया है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जारी किया गया है। झंझरानी साहब ने जाते जाते उस पर दस्तखत कर दिए हैं। आरिफ अलवी साहब वापस आ गए हैं, लेकिन उससे पहले सादक संजरानी साहब ने जो काम करने थे वो कर दिए हैं। आरिफ अलवी साहब ने उन्हें वो काम करने का भरपूर मौका दिया है। लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे, इमरान खान गिरफ्तार होंगे और वो नैब की कस्टडी में होंगे और अब के बेल भी नहीं होगी। तो उनका ट्रायल फिर फौजी अदालत में नहीं होगा? फौजी अदालत में भी ट्रायल होगा। वो अगस्त में है, ये जुलाई में है। फौजी अदालत का ट्रायल भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। जब इलेक्शन हो रहे होंगे वो फौजी अदालत से भी सजा पा चुके होंगे, नाअहल भी हो चुके होंगे और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे नवंबर में। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब के मुताबिक इलेक्शन जो है वो नवंबर में होंगे और नैब जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।